वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे देखिए, पहला आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शो दैट देयर इज़ नो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 टू R3। मतलब इस तरह का अगर आप कोई लेते हैं मैपिंग, तो इसमें कोई आपको नॉन सिंगुलर नहीं मिलेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। ओके। अच्छा, डेफिनेशन आपको पता है नॉन सिंगुलर का। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बताएंगे, बहुत इजी है। थोड़ा देर के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज सपोज ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 टू R3, ठीक है, इज नॉन सिंगुलर। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ओके। अब आपको नॉन सिंगुलर के बारे में हमने बताया था कि अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो नल स्पेस है, ठीक है, उसके पास में सिर्फ क्या है, सिंगलटन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि टी जो है आपका वो 1 to 1 है, ठीक है। अगर टी 1 to 1 है, बात समझिएगा, ठीक है, देन क्या होगा, देन ये होगा कि जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस, वो क्या होगा, वो आपका डायमेंशन ऑफ, ठीक है, जो हमारा भी है R4 उसके इक्वल होगा। बात समझिए, 1 to 1 है तो, है ना। 1 to 1 का क्या मतलब है, बात समझिए। देखिए, इधर आपका क्या है, इधर आपका R4 है, ठीक है ना। ओके। और इधर आपका क्या है, इधर है आपका R3। तो 1 to 1 का ये मतलब है कि जितना भी इधर एलिमेंट है, ठीक है, सपोज करते हैं कि इधर हमारा, जैसे मान लीजिए है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है मान लेते हैं, तो सबका इमेज होगा, 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, ठीक है ना। तो जो हमको रेंज मिलेगा, जैसे ये जो इमेजेस आपको मिल रहे हैं, ये जो भी आपको इमेज मिल रहा है, ठीक है, ये तो ये सब क्या है, ये आपका कहलाएगा रेंज, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा रेंज ऑफ टी, ठीक है। तो जितना इधर है, ठीक है, R4 का डायमेंशन का मतलब क्या है, ठीक है, मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि चूँकि होता क्या है कि हमारा, ठीक है, R4 का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो देखिएगा तो उसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है जी। ओके, ठीक है। तो इसके पास में 4 एलिमेंट का बेसिस होगा, ठीक है। तो चूँकि इसके हर एलिमेंट का एक आपको इमेज मिल रहा है और एक ही एलिमेंट मिल रहा है ना, जितना डायमेंशन का बेसिस इसके पास होगा उतना ही इसके पास भी होना चाहिए, ठीक है, इस रेंज के पास में भी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो डायमेंशन ऑफ रेंज टी होगा, तो वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ R4 के बराबर होगा। और ये क्या है हमारा, ये है मेरा 4। कितना है ये 4 है, ठीक है। तो अब देखिए, ये बात तो आ गया। अच्छा, जबकि ये डायमेंशन ऑफ रेंज RT कभी 4 हो सकता है क्या, देखिए नहीं हो सकता है, क्यों, बट क्या है, जो दूसरी तरफ जो आपके कोडोमेन है R3, ठीक है, तो R3 R का अगर हम लोग निकालें, हैज़ डायमेंशन कितना, इसका डायमेंशन 3 होगा, ये हम लोग जानते हैं, हैज़ डायमेंशन इक्वल टू 3, ठीक है। और क्या है, और आपका जो रेंज स्पेस होता है RT, वो क्या होता है, वो आपका सबसेट होता है, सब स्पेस होता है R3 R का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी भी जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी है वो मेरा 4 नहीं हो सकता, 3 होगा या 3 से छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा ये सपोजिशन ही गलत है। देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हम सपोज कर रहे हैं वो जो है रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ से ये बात निकल के आएगी कि क्या होगा, कि टी आपका जो है नॉन सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। टी इज़ नॉट नॉन सिंगुलर, नॉट नॉन सिंगुलर, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो इस क्वेश्चन को करना इजी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि हमको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है जो इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। E1 E2 E3 आपका स्टैंडर्ड बेसिस है, आपको मालूम है, ठीक है, ऑफ R3। बोलता है ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ना ही 1 1 होगा ना ही ऑनटो होगा, इसको आपको दिखाना है, ठीक है ना। देखिए, आप एक चीज़ दिखा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर, ठीक है, अगर क्या डायमेंशन आपका V और W का सेम है और दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है, देन क्या होता है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है T V टू W, ठीक है, वो क्या होता है, इस बोथ
वन वन भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। ये थ्योरम हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, कि अगर वन वन होगा तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू होगा तो वन वन भी होगा, साइमल्टेनियस होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम कोई एक चीज़ प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन आप ऐसे करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। E1 क्या होता है, E1 होता है 100, ठीक है। E2 क्या होता है, E2 होता है 010, और E3 क्या होता है, E3 होता है आपका 001, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, देयरफॉर TE1 क्या आ जाएगा, तो TE1 आ जाएगा आपका E1 माइनस E2 लिखा है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे, E1 और E2 को आपस में वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1 -1 और 0, ठीक है। TE2 निकालिएगा तो TE2 क्या आ जाएगा, TE2 आपको 2E2 प्लस E3 दिया है, ठीक है। तो यानी पहला वाला 0 फिर 2 फिर 1 आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा TE3 क्या आ जाएगा, TE3 आ जाएगा, तीनों को जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए हमको अगर इसको 1 1 देखना है तो 1 1 देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। 1 1 देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि जैसे 1 1 है तो इसका मतलब क्या है, सिंस क्या होता है, ठीक है। T अगर आपका 1 1 है तो इसका मतलब क्या होता है कि T हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर है, T इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो लेट ले लेते हैं हम लोग क्या, XYZ ले लेते हैं, किसका, R³ का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर तो TXYZ क्या आ जाएगा, तो TXYZ का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, तो देखिए TXYZ अगर आपको लिखना है तो TXYZ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बात समझिए अच्छे से, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सिंस क्या होगा, यहाँ पे वाट कर दीजिए, तो सिंस देखिए क्या होगा, XYZ को अगर हमको लिखना पड़े तो XYZ चूँकि R³ का एलिमेंट है तो हम इसको इसके स्टैंडर्ड बेसिस में इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 0, ठीक है, प्लस Y 0 1 0 प्लस Z 0 0 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है XE1 प्लस YE2 प्लस ZE3, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग TXYZ निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा XTE1 आ जाएगा प्लस YTE2 आ जाएगा और प्लस ZE3, ठीक है। अब जो वैल्यू आपको दिया हुआ उसको आप डाल दीजिए, ये है 1 -1 0, ठीक है, फिर है YTE2 है 0 2 1, ठीक है, और TE3 है मेरा TE3 कितना है 1 1 1, ठीक है। चलिए अब इसमें आप सारे टपल्स को ऐड करके लिखना चाहेंगे तो ये आपका आ जाता है x प्लस जेड आ जाएगा पहला वाला, माइनस x प्लस 2y प्लस जेड आ जाएगा दूसरा वाला, और y प्लस जेड आ जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। तो हम लोगों को TXYZ मिल गया। अब देखिए सिंगुलरिटी चेक करने के लिए हम वो लेट ले लेते हैं कि जो TXYZ है वो क्या है, वो आपका 0 0 0 है, 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा कि x प्लस जेड माइनस x प्लस 2y प्लस जेड और y प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों आपका हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लीजिए या ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से क्या आ जा रहा है, पहला टपल को बराबर कीजिएगा तो आपका आ जा रहा है x इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। अंतिम वाला को भी बराबर कीजिएगा तो y इक्वल टू माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। और बीच वाला देखेंगे तो माइनस x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोगों को इसे y तो पता चल गया, जेड ही पता चल गया, ठीक है। तो जैसे दोनों चूँकि जेड पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेटली क्या है, आपको यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा अगर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से भी करेंगे, क्योंकि एक तरीका है इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से करने का, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे अगर देखिए अगर हम जेड को ले लें 1 तो x क्या आ जाएगा, x -1 आ जाएगा, y भी -1 आ जाएगा, और x -1 यानी +1 हो जा रहा है y,
तो आपका जेड क्या आ जाता है, जेड आपका आ जा रहा है -1 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स को लिया -1 हम लोगों ने, ठीक है, और वाई को भी ले लिया -1, तो ये प्लस हो गया 1 और ये हो गया -2, तो -1, जेड हमारा क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आ जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, एक्स वाई जेड जो है आपका -1 आ रहा है, ठीक है। जीरो लेने से जीरो भी आ जाएगा, बट हमको चूँकि यहाँ पे बात करना है कि क्या ये नॉन सिंगुलर है, इस पे बात करना है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि क्या जीरो के अलावा भी इमेज इसका हो सकता है, जीरो के अलावा भी जो है कोई दूसरा नॉन जीरो वेक्टर हो सकता है जो जीरो को मैप करेगा, तो डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर वी हैव, हम लोग क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक मेरे पास में -1 +1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 0 0 है डेफिनेटली, और बिलोंग करता है R³ में, यानी कि हाँ, यानी डोमेन में, ठीक है। सच दैट क्या हो रहा है, ठीक है। तो डोमेन के पास में हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट है जिसका के जो इमेज है, यानी -1 का इमेज भी क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो टी है हमारा वो क्या है, वो जो है क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अगर टी सिंगुलर है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टी क्या है आपका नॉट 1 1, टी 1 1 तो नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो दिस इम्प्लाइज टी इज़ नॉट ऑन टू, चूँकि ये सेम डायमेंशन का केस है, ठीक है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायमेंशन जो है R³ का, ठीक है, यानी को डोमेन का, ये इक्वल है किसके, डायमेंशन ऑफ अगेन R³ डोमेन का, ठीक है। तो अगर सेम डायमेंशन वाला केस है तो इसमें आप एक चीज़ प्रूफ करेंगे तो दूसरा जो है खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे लगता होगा, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि कैसे -1 भी पॉसिबल है, तो इसको आप यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे मान लिया अगर हम मैट्रिक्स मेथड से करेंगे तो यहाँ पे जो एक अल्टरनेटिव मेथड होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि आप ये कीजिए कि जो है आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। ओके, ऑगमेंटेड फॉर्म में ले लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, x + z है तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1, दूसरा वाला -1 2 और 1, -1 2 और 1, ठीक है। और तीसरा वाला है आपका 0, ठीक है, 1 और 1 ये है। अच्छा, इसको अगर ऑगमेंटेड मिलेंगे तो इधर 0 0 0 ही रहेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो है सेकेंड रो को हटाते हैं, 1 0 1 को रहने देते हैं, ठीक है। सेकेंड रो को हटाएंगे और इसे कर देंगे 0, ठीक है, ऐड कर दे रहे हैं तो सिंपली 2 और ये भी आपका हो जाएगा 2। थर्ड रो को रहने देते हैं 0 1 0, ठीक है ना। इधर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया है, R2 को रिप्लेस कर दिया है R2 और प्लस R1 करके, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर से एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे कि 1 0 1 तो ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग जीरो करने के लिए ये कर रहे हैं कि चाहे तो आप 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये अभी आपका हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। और इधर आपका ये हो जाएगा 0 0 0, चूँकि फिर आपका तीनों R2 और R3 आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या किए हैं, R2 को आप ऐसे कर दीजिए 1/2 R2, तो R2 R3 सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो R2 और R3 अगर सेम हो जाएगा तो एक आप माइनस कर देंगे तो हट जाएगा, ठीक है ना। तो R3 फिर क्या कर दीजिएगा, R3 - R2 कर दीजिएगा तो हट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आपको पता है आसानी से। अब देखिए यहाँ पे ये पिवोट है, इस कॉलम में पिवोट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो ठो में तो पिवोट है, तो जिसमें पिवोट नहीं है तो जेड आपका क्या हो जाएगा, जेड आपका हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब जेड हमारा हो जाएगा क्या, फ्री वेरिएबल, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, एक्स और वाई हो जाएगा हमारा। तो पहले तो आपका आ जाएगा x + z = 0, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा -z, ठीक है। और दूसरा वाला से कीजिएगा तो y + z, तो यहाँ से भी आपका y - z आएगा, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब, ठीक है जी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो y भी देखिए दूसरा रो से आपका -z ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये जो हमको पूरा जो सॉल्यूशन स्पेस मिलना है, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन स्पेस है वो आपका क्या आएगा, मतलब कि
नल स्पेस आपका आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ जेड से स्पैन हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स वाई जेड का कलेक्शन ना, ठीक है, ये लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका आ जा रहा है एक्स माइनस जेड, वाई भी माइनस जेड और ये जेड, ठीक है जी, ये आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जेड को हटा लेंगे ना, जैसे जेड को मैं मान लीजिए यहाँ पे बाहर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पैन ऑफ, ठीक है, -1 इससे ये स्पैन हो रहा है। यानी इसका एक क्या है, एलिमेंट है, चूँकि जो खुद एक जनरेटिंग सेट है वो भी एक एलिमेंट ही होता है, ठीक है। तो ये जो -1 आ रहा था, ये आप ऐसे भी ला सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फेमिलियर है, ठीक है। तो आई होप बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत कुछ आप जानते हैं ऑलरेडी, तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अच्छा लगा आपको लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत कुछ है इसमें, अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, अलग से मेरा प्ले लिस्ट है, ठीक है, CSIR नेट का, उसमें तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।